संत ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा था कि अपने से छोटे व्यक्ति का भी अपराध अगर हो जाए तो बोले उससे भी क्षमा मांगने में बड़े से बड़े व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या चतुराई करते हैं, दिल किसी का दुखाया और फिर मंदिर में भगवान के सामने जाकर खड़े हो गए कि प्रभु हमसे भूल हो गई, हमको क्षमा करना। क्यों? क्योंकि उससे क्षमा मांगेंगे तो शायद हम छोटे ना हो जाएं। अरे कौन है, हमारा सेवक सहयोगी तो है, अब उससे जाकर कैसे क्षमा मांग लें? वो जो अहंकार है उसको चोट लगती है ना। तो हृदय किसी का दुखाया, अपने कटु वचनों से पीड़ा किसी को पहुंचाई और भगवान से जाकर क्षमा मांग ली। वो जो मंदिर में है वो तो तुम्हारा बनाया भगवान है। तो भगवान कहता है देखो जो मंदिर मैंने बनाया है उसको चोट पहुंचाकर ये अपने बनाए मंदिर में बैठकर मुझसे क्षमा मांग रहा है। जिसका अपराध हुआ है ना उसी से क्षमा मांगनी चाहिए। वो बड़ा हो के छोटा हो, वो बालक हो के वृद्ध हो, जिसका अपराध हुआ है उसी से क्षमा मांगिए, तभी आपको क्षमा मिलेगी। क्यों नहीं उन्नति होती? एक साधक की उन्नति कब नहीं होती, क्यों नहीं होती? ये छोटी छोटी बातें बांधे रखती हैं उसको। तभी कबीर कहते हैं ये संसार कांटों की बाढ़, उलझ उलझ मर जाना है, उलझ उलझ मर जाना। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं होते, क्षमा मांगने से बड़े होने का द्वार खुल जाता है, मार्ग बन जाता है। और जिसकी भूल हुई, जिसका अपराध आपने किया, उसी से क्षमा मांगना, तभी क्षमा मिलेगी। यही नियम है, यही सिद्धांत है। किसी को भी पीड़ा पहुंचाई, किसी से क्षमा मांग ली, ऐसी थोड़ी क्षमा मिलती है। क्षमा मांगने का अर्थ ही तो होता है अपने अहंकार को विसर्जित कर देना। आप सोचिए जो क्षमा मांगना है वो क्या है? यही तो है, मैं अपना अहंकार छोड़कर अपनी भूल स्वीकार करता हूं। इसी को विनम्रता कहते हैं और इसी को पात्रता भी कहते हैं। पुराण का वचन है विद्या से विनय, विनय से पात्रता। इसलिए मैंने कहा इसी को पात्रता भी कहते हैं, कृपा की पात्रता। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे लिए ये प्रभु का बनाया नियम कानून किसी भी काल में बदलेगा नहीं। हमको स्वयं को इसके अनुकूल बनाना है। ये हमारी मन मर्जी से नहीं बदलेगा। वही मार्ग है जिस पर संत चलकर गए हैं और हमारे लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अपना मंगल चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, अपना अभ्युदय चाहते हो, तो स्वयं को परिवर्तित करने के लिए तैयार हो कि भाई बहुत भूल हुई, अब नहीं करेंगे। अब लो नसानी अब नानसे हो, अब लो नसानी अब नानसे हो। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे पुनि ना डसे हो, जागे पुनि ना डसे हो, अब लो नसानी अब नासे हो। और कोई ये भी ना सोचे, जब ये संकल्प करना हो तो कोई ये भी ना सोचे कि भाई छोटे हैं कि बड़े हैं। छोटा बड़ा तो शरीर है ना, हम तो भाई जन्म जन्म से भटक ही रहे हैं। शरीर छोटा बड़ा है, उसका कोई बहुत मूल्य महत्व इस प्रक्रिया में है नहीं। सुधरना हमें है। शरीर तो भाई अपनी गति से बढ़ेगा घटेगा, ये तो अपनी गति से बढ़ता घटता रहेगा, बनता बिगड़ता रहेगा। सुधरना शरीर को नहीं है ना, आयु शरीर की है, आपकी नहीं है। ये छोटी छोटी बातें साधक को अपने अभ्यास में रखनी चाहिए, इनका चिंतन विचार करते रहना चाहिए। ये पहला कार्य है, मार्ग ज्ञान का हो, योग का हो कि भक्ति का, पर ये पहला कार्य है। इसीलिए कहा गया प्रथम ही भावुक भाव विचार है।
ये छोटी छोटी बातें, इन विचारों का साधक को अभ्यास करते रहना चाहिए। अवस्था शरीर की है, मेरी नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो प्रभु का हूं। शरीर मिला है मुझे किस लिए? वहां तक पहुंचने के लिए जहां साईं की नगरी परम अति सुंदर, तहां कोई जाए न आवे। चांद सूरज जहां कौन न पानी, को संदेश पहुंचा।